आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मुझे आशा नहीं थी कि आप सब इतने आ जाएंगे। और डॉक्टर साहब बड़ी सरलता से कहते थे, साहब कुछ लोग आएंगे। पिछली बार कौन सा सन है आया था वो हाल में हुआ था सामने, हाँ 2018 में, अभी 22, 4 साल हो गए। और हाँ है ना, और उसके पहले तो आया था 91 में, तब तो फिर हम किसी को नहीं जानते हैं, और ये तीसरी बार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर जीवन गुजर होता है, और हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो पहली क्या है? रोटी, भोजन। दूसरी आवश्यकता है कपड़े, और तीसरी है मकान। ये सुने हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की आवश्यकता है। आज का संदर्भ है, जब 2018 में आया था तो इस जगह पर हम लोग आए थे। पता नहीं, शायद नींव खोद करके कुछ उसमें भर रहे थे, कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ काम चल रहा था। फिर एक बनाएंगे, फिर कुछ करेंगे, ऐसा था मन में। और फिर पता चला कि मकान तैयार है, और कई बार उन्होंने इसके लिए फ़ोन किया, सूचित किया कि आना है आना है। मैं भी कहता था हाँ आना है, और वो क्रम बैठता नहीं था। फिर माताजी अस्वस्थ हुई तो मजबूरन उनको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, और उनके द्वारा ओपनिंग हो ही गया, उद्घाटन ही हो गया। और जिस घर का उद्घाटन माँ के द्वारा हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वो हुआ, फिर सब लोग रहने लगे। दिसंबर में फाइनल हुआ कि आएंगे, लेकिन तब ऐसा कुछ रहा कि आना नहीं हो पाया। ऐसी बातें थी कार्यक्रम की, मेरे लिए कुछ ऐसी विवशताएँ थी, समस्याएं थी, तो आ नहीं पाया। तो हाँ कहा, फिर ना कहा। तो आज याद कर रहे थे, साहब आपके ऊपर पेनाल्टी है। तो फिर लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हम 2 या 3 आते, और अब की कितने आए हैं बताइए? 10। तो वो मैं समझता हूँ हिसाब बराबर हो गया है। है ना। और ये रही बात मकान की, तो आकर के देखा तो इतना अच्छा लगा, और इतना बड़ा हाल। मैंने कहा ये तो पूरा सत्संग स्थल बना दिए हैं। देखो कितने लोग बैठ गए, और कितना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया। शायद कोई सोच सकता है कि मेरे मकान में इतने लोग, सत्संगी लोग एक साथ बैठे, इतने संत आएँ और इस प्रकार सत्संग का माहौल बने, तो एक मन में एक गौरव महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि कितनी अच्छी स्थिति बनी है। इसके लिए बहुत लोग तरसते हैं। मैं सच कहता हूँ कि काश हमारा भी एक मकान होता, संत आते, सत्संग होता, लोग बैठ पाते, और वो आज है यहाँ। लेकिन ये मकान क्यों? मैं एक चीज़ बताऊं थोड़ी देर के लिए। एक होता है मकान, और एक होता है घर। एक होता है मकान, और दूसरा होता है घर। मकान जिसे हम लोग कहते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल्स, कुछ ईंटें और सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पानी, बालू, ये सब मिल करके एक ढांचा खड़ा कर देते हैं।
मनपसंद का ढांचा, और उस ढांचे को कहते हैं मकान। लेकिन जब लोग वहाँ रहने लगते हैं, परिवार के सदस्य जब रहने लगते हैं, उसे कहते हैं घर। तो वस्तुतः मकान तो यह ढांचा है और घर है परिवार के सदस्य। और इसीलिए आप लोग सुने होंगे, जैसे कोई मकान बड़ा बनाया और कुछ लोगों को रेंट पर दे दिए, तो जब कोई किराए वाला अपने जिसके घर में रहता है उसको परिचय देता है, तो क्या कहता है? ये मेरे मकान मालिक हैं। क्या कहते हैं? ये मेरे मकान मालिक हैं। घर मालिक नहीं कहेगा। क्या कहते हैं? ये मेरे मकान मालिक हैं। लेकिन जब अपनों से परिचय देना होता तब ये अपने घर के हैं। क्या कहते हैं? ये अपने घर के हैं। और यहाँ तक कि बात कही जाती है, घर वाला घर वाली। सुने हैं कि नहीं? हिंदी में तो चलता है घर वाला। तो किसी कहते ऐसे थोड़ी कि किसी कोई महिला कोई दूसरे थोड़ी कह सकती है ये घर वाला का घर के। सही है कि नहीं? घर वाली नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कौन है वो? घर, परिवार के सदस्य। मकान की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ आकर के हम एक नए ढंग से रीन्यू होते हैं। इसको मैं इस ढंग से कहूँ तो रीन्यू होते हैं। बाहर कोई काम में जाता है और थकता है, क्योंकि जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर तो आप एनर्जी ही लगाएंगे ना, ऊर्जा ही खपत होगी ना। और वहाँ आपकी ऊर्जा खपत हो गई, फिर वापस आते हैं। फिर वापस आते हैं तो क्या होता है? फिर से घर में आकर के आप भोजन लेते हैं। पहली बात फ्रेश होते हैं, एक ताजगी महसूस करते हैं। धूल लगी है, पसीना है, थके हैं, घर आए, क्या हुआ? फ्रेश हो गए, रिफ्रेश। फिर उसके बाद कुछ खाए पिए तो एक एनर्जी फिर से आ गई। रात्रि में विश्राम किए, सुबह उठे तो एक नए ढंग से आ गए। अगले दिन के लिए फिर से आपके भीतर पूरी एनर्जी आ गई है, तो फिर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। फिर से आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है कि आप अगले दिन के लिए इन खा पी करके आराम करके काम लायक हो जाते हैं। इससे बड़ी बात, ये तो हमें ऊर्जा देती ही है, इससे हमको पोषण मिलता ही है। लेकिन जब आप घर आते हैं ना, घर आते हैं तो जानते हैं क्या होता है? आपके घर के सदस्य, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो या बच्चे हों या पति हो, कोई हो, जब वो आपसे प्रेम से दो बातें करते हैं ना, आपके स्वागत में, आप लोगों के लिए जैसे मैं कहूँ, आप आए थक करके काम से और आपकी धर्म पत्नी, जीवन साथी एक गिलास पानी लेकर के मुस्कुराते हुए आपके सामने आती है, तो आपकी जो भी थकावट है ना, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और बच्चे जब वहीं से चिल्लाते हैं पापा आ गए कह करके, कैसा लगता है आपको? ऐसा लगता है सारी थकान ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब है ये जो ऊर्जा मिलती है ना, आप काम करके जंगल में चले जाएं वो नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये घर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर के जो हम नए ढंग से अपने आप को फिर से निर्मित कर लेते हैं, एक नया बना लेते हैं अपने आप को अगले दिन के लिए, तो परिवार के लिए, अपने खुद के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये मकान किस रूप में आवश्यक है? मैं अभी भोजन और कपड़े को तो कहूँगा ही नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो प्रसंग है इसके लिए मैंने कहा। लेकिन इतना ही नहीं है, ये भी मैं बताऊँ आपको। आप ये ना माने कि ये काम हो गया तो मेरा काम हो गया। मकान का और भी बहुत है उपयोग, घर का और भी बहुत है उपयोग। यहाँ आकर के केवल आप जीवन गुजर के लायक ही न बने रह जाएं। यहाँ आकर के आप इतना नहीं कि आप आज आए, अगले दिन फिर काम में गए, फिर लौट करके आए, फिर काम में गए, ये रूटीन ही केवल आप निभाते रह जाएंगे। नहीं, यहाँ आकर के ये तो शारीरिक हुआ ना, शारीरिक हुआ तो शरीर को पोषण मिला, मानसिक पोषण मिला परिवार के द्वारा, लेकिन आध्यात्मिक कुछ और भी तो है। शरीर है, मन है, लेकिन आत्मा भी तो है, जीव भी तो है। वो कैसे होगा?
यहाँ आकर के आप अपने लिए अवसर निकालें कि कुछ देर आध्यात्मिक खुराक भी लें। वो क्या है? कुछ देर आप स्वाध्याय करें, पाठ करें, चिंतन करें, ध्यान करें, कुछ करें। और ये यदि नहीं होता है ना, तो एक रूटीन चल रहा है, समझो, ये रूटीन चल रहा है। मकान किस लिए? मकान, ये जो नश्वर मकान है वो शाश्वत मकान के लिए, शाश्वत घर, उस घर में जिसके लिए कबीर साहब जी ने कहा है कि हम तो कबहू न निज घर आए, हर समय भटक रहे थे, अपना घर खुद। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि निज घर, पंचग्रंथी में पंक्ति है, हम तो कबहू निज घर आए। नहीं, पारख घर अपना है और वो हम नहीं अभी तक आ पाए हैं, पंक्ति भूल रही है। तो असली चीज क्या है? आपका आत्म घर, आत्म स्थिति, ये अपना घर है, ये अपना घर है, वो हमेशा के लिए। एक नश्वर जीवन है और दूसरा है शाश्वत जीवन। शाश्वत जीवन, जीवन केवल कमा खा करके और कुछ बाल बच्चों को पैदा करके उनके व्यवस्था करके बिता देना ही पर्याप्त नहीं है। ईसा मसीह ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव नहीं होता है वह जीवन व्यर्थ है। महाजीवन का अनुभव, उसी को मैंने कहा शाश्वत जीवन। जीवन के गुरुदेव जी क्या कहा करते थे कि जब आप कोई मकान बनाते हैं तो मकान, ये देखो यहाँ तो एक अलग विषय स्थिति थी कि अलग पुराना मकान था, फिर यहाँ आकर के काम देख लेते, लेकिन कहीं आप जा कर के एक भिन्न परिस्थिति में बनाए जहाँ पर दूर हैं, तो एक छोटा सा झोपड़ा बना लेते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, पहले बिल्डिंग मटेरियल्स रखेंगे, कुछ आप सीमेंट रखना, कुछ और रखना, फिर आप रहने लगेंगे या कोई चीज रहेगा और फिर वहाँ पे काम शुरू करते हैं और उसके पश्चात एक बड़ा सा भवन बनाए। फिर क्या होता है, जब वो बन गया तो झोपड़ा है ना, उसको आप तोड़ देते हैं, झोपड़ा तोड़ देते हैं। क्यों? वो बन गया, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये हमारा जो जीवन है ना, ये झोपड़े की तरह है। किसके लिए है? एक बड़ा भवन बनाने के लिए। ये काम चला हुआ है, इसलिए वो टूटेगा एक दिन, हमको तोड़ना नहीं, टूटेगा एक दिन, बिखरेगा एक दिन। लेकिन इसी जीवन में रह करके जो आत्म स्थिति को का अनुभव किया, जो अपने आप का अनुभव किया, अपने आप में स्थिति पाई, अर्थात मैं उसको सरल शब्दों में कहूँ तो परम शांति का अनुभव किया, दुख मुक्तता का अनुभव किया, उसका जीवन सफल है। तो इसके लिए हमें यहाँ आकर के समय निकालना है। केवल रूटीन पूरा नहीं करते चले जाना है कि हम ठीक है, अब घर तो बन गया है, बस काम करके आएंगे, यहाँ विश्राम करेंगे, ये है। तो ये सब चीज़ें। इसी बीच एक बात और कहूँ, अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय परंपरा में हम लोग सभी जानते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि का सत्कार। अतिथि आपके रिश्तेदार भी आ सकते हैं, आपके मित्र आ सकते हैं, परिचित अपरिचित कोई भी आए, और संत भी अतिथि तो है ना। एक पंक्ति आप लोग सुने होंगे कि संत आए पाहुना, किसे आया है? भाग जागे संत आए पाहुना, धन्य धन्य भाग जागे संत आए पाहुना। सही है। तो धन्य धन्य भाग जागे साधु आए पाहुना। सब घर कहाँ साधु जाते हैं बताओ? तोलोदा कितना बड़ा है, कितने घर जाते हैं साधु? सब घर नहीं। पानी बरसता तो है लेकिन टिकता कहाँ है? टिकता कहाँ है? ऐसा नहीं कि पहाड़ पर टिकेगा, जहाँ स्थान होता है। ऐसे ही संत तो आते हैं लेकिन कहीं टिकते हैं। तो धन्य धन्य भाग जागे साधु आए पाहुना। अतिथि, केवल साधु ही की बात नहीं कह रहा हूँ,
आपके ही परिवार के सब अतिथि आए, उनमें भी तो अच्छे लोग होते हैं, और वो आ करके वो महसूस करें लौटें तो बहुत अच्छा लगा आपके घर, आपका व्यवहार अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा। ये अतिथि का सत्कार हो, इसी के लिए तो है, इसी के लिए है। अतिथि आए, उनके लिए रहने की जगह न मिले, उनके लिए भोजन की व्यवस्था न, और उतनी ही नहीं, उनसे 4 मीठी बातें न कर पाए तो फिर क्या मतलब निकलता है? किस लिए ये ठाठ खड़ा करके? नहीं, मैंने कहा था ना, सामाजिक प्राणी है, हम समाज में ही रह सकते हैं। हम कहीं जाते हैं, हम ये महसूस करते हैं जब हम जाएं तो हमारा स्वागत हो और प्रेम से हो। ऐसा नहीं है कि कोई आए तो बैठ लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। आइए, बैठिए, पधारिए, ये एक मर्यादा होती है। अच्छा, केवल गृहस्थ की नहीं, विरक्त की भी है। मैं आपके यहाँ आऊँ और आप बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वागत में लगे, और जब आप हमारे आश्रम में आए तब, और तब मैं स्वागत न करूं, तब विनम्रता न हो, तब प्रेम न हो आपके प्रति, तो फिर नहीं बनेगा। आपको लगेगा क्या करें, आश्रम में जाने का मन नहीं करता है। करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा भी तो दायित्व है, हम सबका भी दायित्व है। तो कहने का मतलब यह है कि ये काम हमें करना होगा। ये सब क्यों? ये सब जो हमें सीखना है, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, चाहे आपका शारीरिक पोषण हो, मानसिक पोषण हो, आध्यात्मिक पोषण हो, या अतिथि के लिए हमें स्वागत सत्कार करना हो, ये सारी बातें की जो हमें सही समझ होती है, सही समझ होती है, इसका आधार है सत्संग। इसका आधार है सत्संग। सत्संग इसी के लिए है कि हम जीवन को समझ सकें, जीवन को हम जीवन को जीने का तरीका सीख सकें कि कैसे जीना है हमको, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। सार्थक बिल्कुल चौकन्ना हो गया जब से नाम आया। वो दूसरे काम में मशगूल था, मुझे जानबूझ के कहना था। तो जीवन सार्थक हो जाए कब होगा? जब जीवन को सही तरीके से जिया जाए। बेतरतीब जिया गया, उबड़ खाबड़ जीवन कैसा लगता है? एक रास्ता हो आने का, लेकिन रास्ता कैसा है? कहीं गड्ढा है, कहीं पत्थर रखा है, कहीं कांटा है, कहीं कंकड़ है, कहीं कुछ है। उस रास्ते पर चलना, आप पैदल चलना ही अच्छा नहीं लगे, कठिन लगेगा। फिर बाइक से चलें, कार से चलें, क्या होगा? क्या होगा? उबड़ खाबड़ रास्ते में क्या होता है बताऊं? आपकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, ईंधन भी खर्चा होता है। जिस रास्ते को आप सही सड़क मिलने पर आधे घंटे में आप पार कर सकते थे, उसी रास्ते को चूंकि रास्ता ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो कितना लग जाएगा? या तो पौना घंटा लग जाएगा, या फिर 1 घंटा भी लग सकता है उबड़ खाबड़ में। लेकिन जब रास्ता ठीक हो जाता है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हमारी शक्ति कम लगती है। बस यही बात है जीवन की। जिसका जीवन उबड़ खाबड़ होता है, बिना सोचे समझे वो जी रहा है, तरीके से नहीं जी रहा है। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, ये उबड़ खाबड़ है ना? उबड़ खाबड़ है। कहीं गया, कहीं देखा, कहीं सिगरेट पी लिया, कहीं बीड़ी पी लिया, कहीं गुटखा खा गया, और कहीं कुछ चढ़ा भी लिया थोड़ा सा, और कुछ कर लिया, और कहीं खाया पिया, और शब्द भी ऐसे बोले। कैसा लगता है? मतलब जीवन को संवारा नहीं गया है, जीवन को तराशा नहीं गया है, बेतरतीब जिया जा रहा है। तो फिर क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी उस जीवन में। किसकी स्पीड? कहाँ पहुँचने की स्पीड? अपने आत्मा तक पहुँचने की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, एक प्रकार से थम जाएगी, समझो थम जाएगी। और थमती नहीं है, कई लोगों की विपरीत चली जाती है, विपरीत चली जाती है। तो बात यहाँ पर ये थी कि एक है उबड़ खाबड़ और एक है
उसी को सही तरीके से जिया गया, सही तरीके से हम जीने का सही तरीका सीख लिए जीने का। अब उसी जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा, उसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। वही जीवन अच्छा लगने लगेगा, अपने को भी और दूसरों को भी। दूसरों को भी एक बेतरतीब जीवन जीने वाला आदमी के पास में कम लोग बैठ पाते हैं। हाँ, मिलेंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है, जहाँ संत तहाँ संत सिधावें, मिल रहे धूत ही धूत। जहाँ संत होते हैं वहाँ संत मिल जाते हैं, सत्संगी को सत्संगी मिल जाता है, लेकिन धूर्तों को धूर्त मिल जाते हैं, शराबी को शराबी मिल जाते हैं, और जुआड़ी को जुआड़ी मिल जाते हैं, और सत्संगी को वो खोज लेता है। याद आई ये बलसाड़, आप लोग जानते हैं, गुजरात में एक भाई, आजकल तो खैर चला गया वो छत्तीसगढ़, बलसाड़ में जब रहा करता था, रेलवे में था, तो वो शेड में जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है ना, लोको शेड में, वहाँ काम करता था। तो टेक्नीशियन है। तो फिर वो कई 6-7 साल तक रहा। एक बार आग बताया कि साहब बाहर से एक हम लोग के साथ काम करने के लिए आया है बंदा, ट्रांसफ़र हो करके। एक दिन शाम को बैठे तो ऐसी शाम को पूछे वो, भैया वो कहाँ मिलता है? समझ गए ना, वो कहाँ मिलता है? अच्छा, जानते हैं गुजरात में बंद है गुजरात में बंद है, वो कहाँ मिलता है? कहे हम लोग तो नहीं जानते कहाँ मिलता है। अरे यार, उसके बिना गड़बड़ हो जाएगा निकला वो शाम को, और जब लौटा घर में वापस ना, तो टुन्न था वो पूरे नशे में था। खोज लिया वो। सोचिए, जहाँ शराब बंदी है और पहली बार आया है, लेकिन शराब खोज लिया। और आप यदि कहीं गए दूसरी जगह, तो क्या सत्संग स्थल नहीं खोज पाएंगे? अब नहीं खोज पाए तो सही सत्संगी भी नहीं है। खोज पाएंगे कि नहीं खोज पाएंगे? खोज लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे माहौल क्रिएट करते हैं, जो आप होते हैं वैसे ही लोगों को आप आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए एक सही तरीका सीखना है हमें जीवन जीने का, कि मुझे सही तरीका सीखना है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? अपनों से, अपने परिवार से। जहाँ तक संदर्भ आज घर का है, इसलिए मैं वहीं केंद्रित होऊंगा, अपने विचारों को करना चाहूँगा। तो परिवार में रह कर के कम से कम आप परिवार के लोगों के साथ में इस प्रकार से रहना शुरू कर दें कि जब आप बाहर जाएं तो घर के लोग इंतज़ार करें, कब आएँ कब आएँ कब आएँ, और आपके आने पर घर के लोग खुश हो जाएं, माता पिता खुश हो जाएं, पत्नी बच्चे खुश हो जाएं, आनंदित हो, अच्छा लगे। कुछ लोग होते हैं जो जब कुछ लोग होते हैं जब आते हैं तो फिर खुशियाँ मिलती हैं, प्रसन्नता मिलती है, और कुछ लोग जब चले जाते हैं तो खुशियाँ मिलती हैं, तो प्रसन्नता मिलती है। हमारा नंबर किस में होना चाहिए? जब हम चले जाएं तब लोगों का आनंद हो, कि जब आए तब? सही है, ध्यान रखना। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से ढालना पड़ेगा। आप जाएं और आप खुश हो जाएं। आप कहीं भी, कोई आदमी जाता है ना, अपना प्रभाव छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है। आप कहीं भी जाएं, चाहे आप कुछ करें कि ना करें, प्रभाव छोड़ते हैं आप। एक बस, सिटी बस होगी या फिर वो दूर की बस होगी, चाहे यहाँ से सूरत जाने वाली बस, तो उस बस में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। एक महिला किसी एक स्टेशन पर रुकी, बस रुकी तो वो बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर प्रवेश करती है, पूरे बस में एक प्रकार से हलचल सी मच गई। उसके बोलने का तरीका, चिल्लाने लगी, नाराज होने लगी, मेरा सामान यहाँ, वो रखना, ये करना, यहाँ बैठना है मुझे। सब लोग स्तब्ध, चौंकने, क्या हो गया? और वो जब तक रही, बस पूरा एक प्रकार से माहौल विचित्र बना करके रखी थी। उसका स्टेशन आया, उतरने लगी तो कंडक्टर ने कहा, मैडम आप कुछ छोड़ के जा रही हैं, आपको कुछ छूट रहा है यहाँ पर। तो अपना बैग वगैरह चेक करती, क्या है, कुछ तो नहीं।
नहीं नहीं, सब समान है मेरा, सब समान है, क्या छूटा है? आप अपना बुरा प्रभाव छोड़ के जा रही हैं, आप अपना बुरा प्रभाव छोड़ करके जा रही हैं। सोचो कौन सा प्रभाव छोड़ के जाना चाहिए हमको? अच्छा, लेकिन अच्छा प्रभाव छूटेगा कब? जब हमारे भीतर अच्छाइयाँ हो, हमारे विचार अच्छे हों, हमारे शब्द अच्छे हों, हमारे एक्टिविटीज अच्छे हों, तभी तो हमारे द्वारा अच्छा प्रभाव होगा। केवल हमारे विचार कहने मात्र से तो नहीं होगा, और उसी के लिए अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो मैं क्या कह रहा था? घर से शुरू करें, ये काम घर से शुरू करें। जिन लोगों के बीच रहें, आपस में प्रेम और मैत्री का व्यवहार हो, विश्वास हो, एक साथ में एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास। पति को विश्वास करना चाहिए पत्नी के लिए, जहाँ भी है बिल्कुल सही है वो। इसी प्रकार पत्नी विश्वास करे पति के लिए, मेरे पति बिल्कुल विश्वसनीय है, बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं आपको, प्रेम से भी बढ़ के है विश्वास, प्रेम से ही बढ़ के है विश्वास। क्या हमें परस्पर में विश्वास है? मैं कई बार ये बात कहा करता हूँ, जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए जब दीवार बनती है तो ईंट जोड़े जाते हैं, लेकिन ईंट जोड़े कैसे जाते हैं? बीच में सीमेंट और बालू का गारा होता है। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा होता है। ऐसे ही मनुष्यों को परस्पर में जोड़े रखने के लिए प्रेम और विश्वास का गारा होता है। जहाँ सीमेंट कमज़ोर होता है तो फिर ईंटें बिखरने लगती हैं। जहाँ प्रेम और विश्वास कम होता है, लोग बिखरने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। उसको हमें बनाए रखना है। प्रेम है क्या जो बनाए रखता है? प्रेम है क्या? प्रेम है दूसरे के हित की चिंता। बहुत छोड़े बताऊं, दूसरे के हित की चिंता। जो अपने पास में है, दूर है, दूसरे के हित की चिंता। इसको इस ढंग से लें। पत्नी सोचे, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा मैं विचार रखूं, शब्द बोलूं, कौन सा ऐसा व्यवहार करूं, काम करूं, जिससे मेरे पति को अधिक से अधिक आराम मिले और अधिक से अधिक प्रसन्नता हो। ऐसे ही पति, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा काम करूं, जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं। दूसरे के हित की चिंता। ऐसे ही माता पिता बच्चों के लिए, बच्चे सोचे माता पिता के लिए, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, देवरान जेठान, किसी भी के लिए समझ सकते हैं आप, किसी भी संबंध के लिए दूसरे के हित की चिंता। और ये प्रेम भी कैसा है? पौधे की तरह है, पौधे की तरह। पौधे को सींचते जाओ, सींचते जाओ तो हरा भरा रहता है, पुष्पित पल्लवित होता है, लेकिन जब सींचना बंद कर देते हैं तब कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को सींचना पड़ता है। ये अद्भुत है, सींचना पड़ता है। आप सींचेंगे नहीं तो प्रेम भी कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। कैसे? सींचने का क्या अर्थ है? सींचने का मतलब यह हुआ, आपके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हो सामने वाले के प्रति, चाहे आपके शब्द, आपके विचार, आपकी भावना, आपके एक्टिविटीज, आपकी क्रियाकलाप ऐसे हो जिससे सामने वाले को महसूस हो मेरी उपस्थिति उन्हें पसंद है, पसंद है। अर्थात उन्हें आप ऐसा महसूस कराएं कि आपका होना मेरे लिए अच्छा है। और इसको मैं आप लोगों की भाषा में कहूँ तो क्या कहना है? थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरे जीवन में होने के लिए आपको धन्यवाद। ये भाव जगे, भाव जगे, पति का भाव जगे पत्नी के प्रति कि आप मेरे जीवन में आई, मैं धन्य हो गया, कितना अच्छा लगा। आप जैसे जीवन साथी पा करके ऐसे ही पत्नी के मन में हो। ये क्या है? ये जो भाव, ये सींचना है, सींचना है। लेकिन तब है, इसके लिए भी मेहनत की आवश्यकता है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ अभी, केवल सूत्र बता रहा हूँ। केवल इतनी मेहनत, इसके लिए बड़ी विनम्रता और शालीनता। आप कहेंगे कि मेरे पास बड़ी डिग्री है, मेरे पास बहुत धन है। धन से आप प्रेम को नहीं खरीद सकते, आप समझ लीजिए, नहीं खरीद सकते। कबीर की पंक्ति याद करो, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। शीश है अत्यंत विनम्रता, समर्पण।
आप उसे खेत में पैदा नहीं कर सकते उसको पौधे, या आप धन दे करके उसको खरीद नहीं सकते हैं। ये आपको मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, और तब जा करके आता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा और कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ना अलग है। कि जब बच्चे आते हैं, कई स्टूडेंट्स जब रहते हैं, मैं कई बार बच्चों के बीच में बोलना होता है तो यही कहता हूँ, बेटा ये स्कूल का पाठ है, स्कूल की पढ़ाई करोगे ना तो स्कूल की परीक्षा पास कर लोगे, लेकिन जीवन का पाठ नहीं पढ़ोगे तो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाओगे। ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कोई ज़रूरी नहीं है जो आज मेरिट में पास हो रहा है और जो अच्छे नंबरों से पास हो रहा है वो जीवन के भी नंबर नहीं मिलने लगे तो अच्छे हों, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्कूलों में जीवन का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ तो सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। वहाँ तो केवल एक प्रकार से आपको किसी प्रकार से कर्मचारी बना दे, एक नौकर बना दे, और मैं कठोर शब्दों में कहूँ आप सह सकें तो क्या है वो, आपको केवल पैसा बनाने की मशीन बना देते हैं। भावना कहाँ रहती है? लेकिन परिवार केवल पैसे से नहीं चलता है, भावनाओं से चलता है। संबंध यूं ही नहीं चलते हैं, संबंधों के लिए चाहिए प्रेम, मैत्री, विश्वास, करुणा, क्षमा का भाव, ये चाहिए। इन सद्गुणों को जो विकसित नहीं किया वो कहेगा कि मैं बहुत पढ़ा हूँ। आजकल तो बहुत सारी डिग्रियाँ होती, हम तो जानते नहीं कंप्यूटर की पढ़ाई कि क्या होता है, कितनी डिग्रियाँ होती, ये होती हैं। लेकिन मैं जो जानता हूँ सरल भाषा में कहूँ, PhD है कि नहीं, PhD। और आपने PhD कर ली, शायद वो दर्शन पर किए हों या अन्य विषय पर किए हों, आप डॉक्टर, आप फिलोसोफर हैं, और आपने एक प्रमाण पत्र भी पा लिया है। अच्छा, प्रमाण पत्र मिल गया आपको PhD का, डॉक्टर का, और पत्नी रूठ गई तो क्या प्रमाण पत्र को लेकर जाएंगे, देखो जी मैं डॉक्टर हूँ, तुम मान जाओ? मान जाएगी वो? मैं बता देता हूँ अभी से, जो नए बच्चे उनको क्या होने वाली है, संभावना क्या है। आपके हाथ से वो प्रमाण पत्र छीनेगी, 4-10 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी। वो काम आने वाला नहीं है आपका प्रमाण पत्र। वहाँ काम आता है आपकी विनम्रता, वहाँ काम आएगा आपका प्रेम और आपकी ईमानदारी, वो काम आने वाला है। क्या आपने उसकी कमाई की है? क्या होगा बहुत बड़ा मकान बना करके, क्या होगा धन इकट्ठा करके, जब परस्पर का प्रेम ना हो, घर के प्रति सम्मान का भाव, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव न हो। लेकिन मैं डॉक्टर अमर को धन्यवाद भी देता हूँ, आज दिखाए अपने माता पिता के कक्ष को, कितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है और कितने उनको ध्यान है। कि मैं सोचा था कि 5 साल के बाद ये मकान बनाऊं, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी अभी इस समय, फाइनेंशियल रूप से मैं उतना मजबूत तो नहीं था। लेकिन सोचा जब माता पिता और बूढ़े हो जाएंगे और नहीं रहेंगे तो किसके लिए बनाऊंगा, मुझे अभी बनाना है। तो ये अच्छा लगा सुन करके कि उनको ये चिंता थी कि मेरे जो माता पिता हैं उनको एक सही व्यवस्था हो सके और कर पाए हैं। अच्छा, उनके लिए, खुद के लिए हुआ, माता पिता के लिए हुआ और बच्चों के लिए भी हो गया, बच्चों के लिए भी हो गया। इसलिए ये तो व्यवस्था हो गई। मैं कह रहा था शारीरिक व्यवस्था साथ साथ में मानसिक व्यवस्था, वो वही बताया। आप बढ़िया उनके लिए मकान बना के व्यवस्था कर दिए, बढ़िया कपड़ा दे दिए, भोजन की व्यवस्था कर दिए, लेकिन जब तक उनके पास आप बैठ करके बातें नहीं करेंगे, उनके दुख सुख को सुनेंगे नहीं, वो पोषण नहीं मिलेगा। ये इंदौर में गुरुदेव जी के साथ एक बार कार्यक्रम में जाना हुआ था, तो एक भाई वहाँ, अभी भी नाम याद है, महेश माहेश्वरी, तो एक बार परिचय हो गया तो दिल्ली भी गए वो। तो दिल्ली में गुरुदेव जी के साथ मैं था, आए मिलने के लिए, बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा साहब हम लोग कई संस्थाओं में जाते हैं, ट्रस्ट है हम लोग की चैरिटेबल, तो उसमें संस्थाओं में जाते हैं और सेवा करते हैं। वहाँ पर तो गर्ल्स हॉस्टल चला ही रहे थे, तो वहाँ उनकी करते हैं, वो व्यवस्था करते हैं। वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, तो वृद्धाश्रम में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ खाने का सामान ले लेते हैं, कुछ उपयोगी चीज़ें ले लेते हैं और देने जाते हैं। तो वहाँ के बुजुर्ग क्या कहते हैं, जो वृद्ध हैं, वो ये सब सामान मत लाओ हमारे लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ भी बहुत है। यदि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, एक ही काम करो, हमारे पास बैठ करके कुछ बात करो। हमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलता है। सोचो उनके दर्द को आप, उन लोगों के पास अब काम तो रहता नहीं है, उनके साथ बैठ करके कुछ समय देना, उनसे बातचीत पूछना, बात करना, यूं ही बात करना,
ये उनके मानसिक पोषण है, उनको पोषण मिलता है। कई बार जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं उनके लिए भी मैं कहता हूँ, जब आप घर से निकलो ना काम के लिए, तो आप जाओ माँ के पास में और कहो, माँ मैं काम में जा रहा हूँ, बस इतना कह के जाओ। आपको पता लगता है साधारण बात है, ये सामान्य मत समझ रहे इसको। आपने ये कह कर गया कि माँ मैं काम में जा रहा हूँ, आपकी माँ दिन भर याद रखेगी, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है, मेरा बेटा मुझे बता कर गया। और ये जानते हैं बहुत बड़ा टॉनिक है, ये डॉक्टर का टॉनिक काम नहीं करता है, ये टॉनिक काम करता है। और जब लौट कर आए तब कहते हैं, माँ मैं आ गया। कितना बड़ा पोषण है ये। इसी के लिए तो हम लोग सम्मिलित परिवार में रहते हैं। लेकिन आजकल माता पिता को कहाँ ध्यान देते हैं। आजकल तो पढ़ाने लिखाने वाले लोग पढ़ाते हैं, बेटा बहुत पढ़े, अब पढ़ा, दूर चला गया, 1000 किलोमीटर दूर, या फिर चले गए, और उससे बढ़िया क्या हो गया, फॉरेन, कनाडा चला गया अमेरिका चला गया। हाँ बेटा आओ, मेरे तकलीफ़ है, ठीक है मैं पैसा भेज रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पैसा को खाएंगे, कौन सेवा करेगा, बताओ तो सही। साथ रखना कठिन हो गया है। इसलिए आवश्यक है जब हम अपने घर और मकान बनाएं, अपने जीवन के लिए सोचें, तो औरों के लिए भी सोचें, अपने साथ वालों के लिए सोचें। ये जब होता है तो हमारा जीवन आनंदपूर्ण होता है। ये सब चीज़ें, मैंने कुछ बातें कही 10 बजे का समय दिया गया था, 10:10 हो गए। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत चलना चाहिए, मैं क्यों चलाऊं, ज़्यादा बताइए आप की जरूरत है, आप जो कह रहे हैं। जी और इसको मैं विस्तार करूं तो बहुत देर हो जाएगी, शायद हम लोग कल और बैठेंगे ये बहुत, देखिए ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा हो मुझे तो नहीं हो, आप लोगों को तो नहीं होगा, मुझे तो होगा ना ज़्यादा तो मेरी तो हित की चिंता करो भाई एक बात याद आई, कैसे पता चले कि प्रेम सूख रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, प्रेम का मतलब है कि इन प्रेम को सींचना पड़ता है, जैसे पौधे को सींचना पड़ता है। लेकिन कब पता चलेगा कि हमारा प्रेम कुम्हला रहा है, मुरझा रहा है, कब पता चलेगा, कब जानेंगे इसको, कैसे जानेंगे? ये मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बारे में ना कोई सामाजिक रूप से शिक्षा के विधान है, ना विद्यालयीन शिक्षा में इसका विधान है कि चलो इन बातों को जानें। और मैंने क्या कहा, आप केवल धन कमा लेंगे तो इतने मात्र से तो काम होगा नहीं, इतने मात्र से काम नहीं होगा। आप, मनुष्य एक भावनात्मक जीव है, भावनात्मक जीव है। हम केवल शरीर नहीं है जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, इसको शरीर को खुराक दे दो, बस इतना ही नहीं है। मैंने कहा हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर आत्मा है। इस शरीर में उसको भी पोषण चाहिए, तो फिर वो भावनाओं को बनाए रखना है। और इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। जब कथा भागवत भी होती है कहीं पर, तो क्या होता है, कथाओं में तो पूर्व लोगों की, जो लोग पहले हुए, अब बहुत से कल्पना भी, बहुत सी कथाएं, चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो, चाहे वो महाभारत की कथा हो, बहुत सारी कथाओं में तो केवल उन लोगों के जीवन चरित्र पर ही उसी का वर्णन चलेगा, और बहुत सी अतिशयोक्ति बातें। लेकिन जीवन की कथा कौन कहता है? कृष्ण कथा आप सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, और भागवत कथा सुनते हैं। जीवन की कथा बहुत कम लोग बता पाते हैं। ये जीवन की कथा बहुत महत्वपूर्ण है जानना, अपने ही जीवन को समझना। और हम में से बहुत कम लोग हैं अपने जीवन को समझ पाते हैं। जो अपने ही जीवन को न समझ रहा हो, दूसरे के जीवन को कैसे समझ पाएगा? अपने ही मन की रक्षा नहीं कर पा रहा है, दूसरे की मन की रक्षा के क्या करेगा? वो नहीं कर सकता है। और इसीलिए द्वंद्व है, इसीलिए संघर्ष है। मैं कह रहा था, कैसे पता चले कि प्रेम सूख रहा है? देखो, जीवन हमें इंडिकेट करता है, हमेशा ध्यान रखो। जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी इंडिकेट करती है। जब आप
चाहे 4 व्हीलर चलाते हो तो पता चलता है कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, फ्यूल कितना है, स्पीड कितनी है, ये सब बताता है। सामने से लगे रहते हैं, वो इंडिकेट करता है। बड़े बड़े थर्मल पावर में भी एक ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सारे मीटर लगे होते हैं और वहाँ पर इंजीनियर बैठे रहते, देखते रहते हैं उस मशीन का ये है, उस मशीन का ये है, कितना टेम्परेचर, स्पीड कितनी, सब कुछ वहीं से मेंटेन करते रहते हैं। इंडिकेट करता है जीवन। इसी प्रकार से हमें भी जीवन इंडिकेट करता है। क्या है वो इंडिकेशन? जब प्रेम सूख रहा है उसका इंडिकेशन है आपस की हंसी चली जाती है, ध्यान दो, और बातचीत कम होने लगती है। जब आप आपस में बैठ करके हंस हंस के बातें करते हो और आपके वार्ता का विषय खत्म ही ना हो रहा हो, देर तक बातें करते हो और आपको लगता है अरे इतनी जल्दी समय कैसे बीत गया। और जहाँ प्रेम कम हो गया वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी और बहुत जल्दी विषय खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, बस मौन दोनों। आप देखें होता है कि नहीं होता है, ये अनुभव की बात, सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो होता क्या है, थोड़ी देर तक बात होगी फिर खत्म हो जाती, लेकिन जिससे प्रेम है उनसे बातें होती रही, समय का पता नहीं चलता है। वहाँ पर प्रेम की धारा बह रही है। और जहाँ धारा सूखी है वहीं पर हंसी नहीं होगी आपस में। जब हंस हंस के बातें कर रहे हैं और आप समझ गए ये सूख रहा है, अब सींचना है, शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। क्यों बात कम हो रही है, क्यों खुल नहीं रहा है भीतर से, क्यों हंस नहीं पा रहे हैं, बात करो, काम करो। और कहीं आप लीडरशिप में हैं तब तो बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है परिवार में, क्यों आपस में बैठ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए संत लोग कहा करते हैं कि कुछ देर साथ में बैठो, चाहे सत्संग का ही रूप दो, यूं ही बैठो, बातचीत करो, पाठ करो, सत्संग करो। एक दूसरे को खोलता है वो, एक दूसरे को जो बंद हो जाते हैं ना। अच्छा ये बड़ा विचित्र है, जैसे आप खेती करते ना, खेती जब करते हैं उसमें घास आ जाती है। अच्छा घास बोते नहीं हैं, घास आ जाती है। अच्छा घास को ना निकाले तो फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही संबंधों में विकार पनपने लगते हैं, अनावश्यक संदेह होने लग जाता है, अविश्वास होने लग जाता है। अच्छा उसने कैसे, जब किसी के यहाँ गए, अच्छा किसी काम से व्यस्त है, अच्छा इतना ही नहीं आप फ़ोन किए 1-2 बार, फ़ोन नहीं उठाए, क्या हो गया उनको बस संदेह। फिर उनको कंप्लेन करेंगे, मैंने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन क्यों नहीं करते हैं। अरे ये भी तो सोच सकते थे, हो सकते है व्यस्त रहे, हो सकता है फ़ोन ना देख पाए हो। अविश्वास जगने लगता है। आप गए और मुस्कुरा के बात नहीं किए, ऐसा लगता है उनको खराब लग रहा है मेरा आना। इतना जल्दी पनपने लगता है, इतना जल्दी वो शुरू होता है और वो संबंधों को खराब करने लग जाता है। उसकी सफाई चाहिए। कब होगी? जब बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, खुलेंगे तो क्लियर होता चला जाता है। अब बैठेंगे ही नहीं साथ में, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। समय देना पड़ता है अपनों के साथ में। तो आप कितना धन देते हैं, कितना सामान देते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक चीज़ बताऊं, आप कमाई की किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वस्तु खरीद करके, आप कमाई का हिस्सा दे रहे हैं ना, लेकिन आप किसी को समय दे रहे हैं तो आप अपने जीवन का हिस्सा दे रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आप किसी को समय दे रहे हैं, ये जिंदगी का हिस्सा दे रहे हैं। क्यों? अब थोड़ी सी बच्चों के लिए, समय की परिभाषा क्या है, समय किसे कहते हैं, समय परिभाषा क्या है। मैं बहुत सी परिभाषाएं मैं समय के बारे में मैंने पढ़ी है, एक बताता हूँ जो बहुत अच्छी लगी मुझे। समय अर्थात जिंदगी। एक कागज़ ले लेना और कलम से लिखना समय या टाइम जो भी, और इक्वल का चिन्ह देना, फिर आगे लिखना जिंदगी। समय अर्थात जिंदगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ हम समय देते हैं वहाँ वहाँ अपनी ज़िंदगी देते हैं। कैसे? मैं आपके पास में 1 घंटे का समय दिया तो 1 घंटे का ज़िंदगी भी तो दिया। क्या मेरा समय यहाँ दिया और ज़िंदगी वहाँ है? नहीं। जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहाँ वहाँ आप ज़िंदगी देते हैं। अर्थात इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं कहना चाहूँगा, जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो ज़िंदगी का सही उपयोग करते हैं,
और समय को बर्बाद करते हैं तब अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसी के साथ समय दे रहे हैं, पत्नी के साथ समय दे रहे हैं, बच्चों के साथ समय दे रहे हैं, माता पिता के साथ समय दे रहे हैं, रिश्तों में समय दे रहे हैं, मित्रों से समय दे रहे हैं, आप अपने जीवन का हिस्सा दे रहे हैं। आप गिफ्ट किसी हाथ भी भिजवा सकते थे या जाके गिफ्ट भी दे सकते थे, लेकिन कमाई का हिस्सा है, लेकिन जीवन का हिस्सा समय देना होता है। आपको बैठना पड़ेगा उनके साथ में, बातचीत करनी पड़ेगी उनके साथ में। बच्चों के पास समय नहीं, अब बच्चों के पास बैठने के लिए समय नहीं है, उनसे बात करने का समय नहीं है। एक उदाहरण याद आया, एक पिता काम करके आया शाम के टाइम में और बच्चा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हमेशा वो देर से आते थे, तब बच्चे सो जाते थे, और जब वो बच्चे स्कूल चले जाते थे, जब वो सोए रहते थे तो बहुत कम मुलाकात होती थी अपने पिताजी से, और उनके साथ तो भोजन करने का अवसर ही नहीं मिलता था। इतने व्यस्त कुछ लोग तो व्यस्त होते हैं और बाकी लोग तो अस्त व्यस्त होते हैं। व्यस्त होने का केवल बहाना बनाते हैं बाकी लोग तो अस्त व्यस्त होते हैं। मैंने कहा ना, जीवन को, मैं इस पर कल बोलूँगा, जीवन पर, कि जीवन को कैसे, ये तो आप ही के विषय अलग है। तो मैं कह रहा था कि एक बच्चा था, वो इंतज़ार कर रहा था, पापा कब आएंगे कब आएंगे। आए, देखा पापा बैठे, फिर कहते हैं पापा एक बात है आपसे पूछनी। बताओ क्या है। आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। उसने कहा तुम्हें क्या मतलब है कितना कमाता हूँ। नहीं पापा बता दो, कि प्लीज़ बता दो पापा कितना कमाते हैं। अब थोड़ा उनको भी लगा कि चलो पूछ रहा है इसी कारण से, तो कहा, उसने क्या कहा, मैं 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूँ। तो तब क्या कहता है फिर से, पापा एक काम करें, 100 रुपये मुझे दे दीजिए, वो भी उधार दे रही है 100 रुपये दे दीजिए। क्यों, तुम्हें 100 रुपये की ज़रूरत है, सारी चीज़ तो मैं ला देता हूँ, पैसा क्यों मांग रहे हो। पापा प्लीज़ दे दीजिए। डांट दिया, भगो यहाँ से। चला गया बिस्तर पर वो अपने, और ये अखबार पढ़ने लगा, कुछ मैगजीन पढ़ने लगा। आधा घंटा पढ़ा तो लगा पर बेटा कुछ मांग रहा था। गया बिस्तर पर, देखा तो जाग रहा है। बैठा, क्योंकि अब समय बदल गया था और उसके विचार बदल गए थे कि बेटा तुम पैसे के लिए कुछ कह रहे थे, क्या बात है बताओ। प्लीज़ दे दीजिए पापा, 100 रुपये दे दीजिए ना आप। ठीक है, निकाला और 100 रुपये दे दिया। तो 100 रुपये जब दिया तो तकिए के नीचे वो रखने लगा, तो 100 रुपये पहले से दिखा वहाँ पर। खैर तुम्हारे पास 100 रुपये पहले से थे, क्यों मांगे। उसने क्या कहा, पापा मेरे पास में कम था, अब पूरे हो गए, अब 200 रुपये हो गए। ये 200 रुपये आपको मुझे देना है, कल आप 1 घंटा पहले आएँ और साथ साथ हम लोग भोजन करेंगे, सब भोजन करेंगे। समय बच्चों के लिए देना पड़ेगा, पत्नी के लिए देना पड़ेगा, माता पिता के लिए देना पड़ेगा, रिश्तों में देना पड़ेगा, तब जाके ये सींचना, मैं कह रहा था ये सींचना है। ये सिंचाई नहीं करोगे तो प्रेम सूखने लगेगा। और मैंने क्या कहा, सीमेंट जब कमज़ोर होता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। 2 भाई साथ में रहते हैं, कुछ दिन बाद कहते हैं भैया मैं अलग रहूँगा। क्यों, भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, प्रेम सूख गया है, विश्वास कम हो गया है। इसलिए आवश्यक है आपस के प्रेम को बढ़ाएं। लेकिन ये प्रेम कहाँ है, मैंने कहा ना, न खेत में पैदा होने वाला है, न आप खरीद सकते हैं। प्रेम का भी बीज बोना पड़ता है, ये अद्भुत है प्रेम को भी बोना पड़ता है, बोना पड़ता है। कैसे बोते हैं, थोड़े बताकर ख़त्म करूँ। कैसे बोते हैं, आप हर सबके भीतर है, अच्छा बाहर से ला नहीं सकते हैं, सबके भीतर वो है बीज रूप में। आप ध्यान दो, आपके भीतर, आप कह सकते प्रेम नहीं है भीतर में, विश्वास है भीतर में, सब कुछ है। मैंने कहा ना, अच्छी चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं। जैसे खेत में क्या है, खेत में अन्न है, जमीन में अन्न है, क्या आप लोग मानते हैं। थोड़ा बोते हैं, ज़्यादा घास निकालते हैं, कौन देता है, धरती। कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, इसका मतलब है वहाँ अन्न, इसका मतलब है वहाँ अन्न। लेकिन आप चले जाएं खेत पर और कहें, घुटने के बल बैठ जाए और कहें धरती माता अन्न दो, धरती माता अन्न दो, मिलेगा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, बोना पड़ेगा। नियम है, काटने के पहले बोना होता है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे प्रेम मिले, यदि आप चाहते हैं कि मुझे विश्वास मिले, आप चाहते हैं कि मुझे क्षमा मिले, मुझे सहयोग मिले, इसका बीज बोना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। अब प्रश्न होता है, ये प्रेम का बीज कहाँ बोएं, सही ना, कहाँ बोएं। अब बोएंगे नहीं तो मिलने वाला नहीं है।
बस यही है जीवन। एक है बाहर का नियम खेत का, एक है जीवन का नियम। खेत में आप बीज, अच्छा एक नियम एक और बता दूं, जो आप चाहिए उसका बीज बो दो खेत में। अच्छा आपको गन्ना चाहिए, गन्ना का बीज बो दो, मक्का चाहिए, मक्के का बीज बो दो, धान चाहिए धान का, गेहूं चाहिए गेहूं का, वो देने वाला है। ऐसे ही है जीवन का नियम। क्या है वो है, एक सूत्र में कहने जा रहा हूं, उसको याद रखिए सब लोग। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। फिर से कह रहा हूं मैं, आई रिपीट, क्या कह रहा हूं? दूसरे के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। अब सोचो क्या कर रहे हैं। क्रोध का बीज बोएंगे तो क्रोध की फसल काटेंगे, द्वेष का बीज बोएंगे तो द्वेष की फसल, और प्रेम का बीज बोएंगे तब दूसरों को प्रेम दो। पाने का एक ही रास्ता है, देना देना। ये बीज नहीं बोएंगे तो काम नहीं बनेगा। अब ये अलग प्रश्न है कि बीज भी पैदा करनी है, कैसे करें? आप पहले कब देंगे? जब आपके पास हो वो पैदा करना, ये अलग विषय हुआ, ये अलग विषय हुआ। इसके लिए खुद को करना पड़ता है, अकेले में बैठ करके ये भाव जगाना होता है। फिर खुद के प्रति भाव, मैंने क्या कहा, सुबह जैसे नींद खुली, सुबह नींद खुली तो आप सुबह अकेले बैठ जाए और कहें सबके प्रति प्रेम प्रेम मैत्री मैत्री भाव करो। ऐसा मेरा प्रेम की जो तरंगे हैं वो सबको मिल रही हैं, मेरे मैत्री की तरंगे सबको, ये पैदा करना होता है। और भीतर से आप प्रेम से ओतप्रोत होंगे, दूसरों को भी दे पाएंगे। ये जब भाव जगेगा आपस में, तो इसके माध्यम से क्या होगा, आपका भी जीवन सार्थक होता चला जाएगा। और आपकी उपस्थिति से जहाँ भी आप रहेंगे आपका इन्वायरमेंट भी बढ़िया बनता चला जाएगा। दूसरों का कितना लाभ होगा वो तो सेकेंडरी है, फर्स्ट आप, प्राइमरी आप, पहला लाभ आपका शुरू हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके लिए मेहनत करें तो हमें जीवन में प्रेम को विकसित करना है। मैंने कहा ना, बीज है सबके भीतर, बीज है, लेकिन बीज रूप को, बीज को विकसित करना पड़ता है। एक आदमी था, वो जा रहा था ऐसे, जैसे आपका तलोदा तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा बड़ा शहर के नाम ले तो चलो मुंबई कहता हूँ, मुंबई शहर के जा रहा था, फुटपाथ पर तो दुकानें सब थी। एक दुकान में देखा नाम भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, ये नहीं भगवान दास की नहीं, भगवान की दुकान। अरे अभी तक तो जूते की दुकान देखा था, अच्छा अभी तक कपड़े की दुकान, भगवान की दुकान, कुछ तो है भाई। तो थोड़ा वो खिड़की तरफ से देखा तो कुछ दिखा नहीं उनको, तो वो गेट को ऐसे धक्का दिया और चला गया अंदर, भगवान की दुकान। और वहाँ गया तब तो उनकी आंखें चौंधियाने लग गई। विशाल विशाल खंभे, छत बड़ी सी, बड़ा सा हाल, दुकान बड़ी सी, और सामान जो रखा था वो और काबिले तारीफ। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें कभी नहीं देखी थी, पहली बार। जब अंदर गया, एक आदमी आया भीतर से, आइए स्वागत है आपको। उसने कहा भाई बाहर से पता नहीं चलता है देखने से, लेकिन अंदर तो बहुत विशाल है। ये क्या है सब, इतनी सुंदर चीज़ें हमने जीवन में कभी नहीं थी, ये क्या है? तो अंदर वाला क्या कहता, दुकान अंदर में था आदमी, क्या कहता, ये है आनंद। अच्छा, और ये क्या है? वो है प्रेम। अच्छा, और वो क्या है? वो है क्षमा। सब क्या है, कितनी सुंदर चीज़ें हैं, क्या बात है। तो क्या इतनी सुंदर चीज़ें? हाँ भगवान की दुकान है ना सुंदर हो गई, भगवान की दुकान है। अच्छा, तो उसने फिर सोचा कि क्या बात है, अच्छा बताओ क्या ये बिकाऊ भी है? हाँ बिकाऊ है, बिकाऊ है। अच्छा बिकाऊ भी नहीं है, फ्री में मिलते हैं। ओह कितनी अच्छी बात है। तो एक काम है, एक बात बताइए, अच्छा एक ही मिलते हैं इससे ज़्यादा? उसने कहा आप जितना का है ये बढ़िया है। तो उसने कहा एक काम करिए, 16 सब पैकिंग कर दीजिए आप, 16, क्योंकि मेरे परिवार में लोग हैं, मेरे मित्र भी हैं, सबको मैं गिफ्ट दूंगा। ले भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें, 16 सब मुझे पैक कर दीजिए। कहा ठीक है, अभी रुकिए साहब। गया वो अंदर में पैक करने के लिए, और फिर आया बस कुछ मिनट के बाद में, और कहा था साहब ये आपका तैयार है पैकिंग। इतना बड़ा डब्बा लाया था बस। कमाल की बात है, इतना बड़ा सामान किस किस के अंदर आ गया बड़े अद्भुत, कैसे पैकिंग किए। उसने क्या कहा, जो दुकान वाला था उसने क्या कहा, सर हम लोग
ये जो दिख रहा है ना बड़े बड़े आनंद, इसके हम केवल बीज देते हैं, बीज। ये आपको पनपाना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। केवल बीज देते हैं आनंद का, केवल बीज देते हैं प्रेम का, केवल बीज देते हैं क्षमा का, मैत्री का, सब का बीज। वो सब का बीज आपको ऑलरेडी मिला है जन्म के समय ही। इसको विकसित नहीं करेंगे तो मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है उसको विकसित करो। मैंने कहा उसको देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, और नहीं देंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अब तब जब हम करते हैं इस प्रकार के काम तो कितना अच्छा माहौल परिवार का हो जाता है। फिर यही घर स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग, गुरुदेव जी की परिभाषा है, स्व में गमन स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग और भी बाहर क्या है, जिस घर वालों के साथ में आपस में आनंद से रहते हैं, स्वर्ग है वो। स्वर्ग, आपका पवित्र मन आपको स्वर्ग का अनुभव कराता है, और आपका गंदा मन आपको नरक का अनुभव कराता है। जिस घर में लड़ाई और झगड़े होते हों वो नरक है, और जिस घर में आपस में प्रेम और मैत्री का भाव है, विश्वास का भाव है, वही स्वर्ग है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है। साहेब बंदे बोलिए सद्गुरुदेव की जय।